नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले 8th हाउस से कैसे अपना करियर और प्रोफेशन आप देख सकते हैं चार्ट में। जी हाँ, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे 12 लग्नों के लिए 8th हाउस से आप किस तरीके से प्रोफेशन देख सकते हैं, कोई प्लेनेट है और वहाँ पे जो भी राशि है। बेसिकली 8th हाउस को निगेटिव ही मानते हैं सब लोग कि 8th हाउस प्रॉब्लम देता है। ऑब्वियस सी बात है, हाँ निगेटिव साइड है, लेकिन हर हाउस के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड है। लेकिन 8th हाउस का आपके करियर के सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है 8th हाउस सीक्रेट्स का है, अप्स एंड डाउन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो वो प्रॉब्लम ही देगा। बट 8th हाउस में डेप्थ बहुत ज्यादा है। जो इसका ये डेप्थ है ना, यही बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते। ठीक। अब देखिए, 8th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब तो देता है, लेकिन हर बार ट्रांसफॉर्मेशन खराब हो ये जरूरी तो नहीं होता ना। ये ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों की लाइफ में चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो अच्छा किसी को भी नहीं लगता, हर किसी को बुरा लगता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आपकी लाइफ और आपके ओवरऑल चार्ट पे। ठीक है, लेकिन हाँ, जब चेंज आता है तो बुरा सबको लगता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में हमारे ना, हमको थोड़ी पता है क्या होने वाला है। लेकिन 8th हाउस आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसी तरीके से आपके करियर में। और उसको हम लोग समझेंगे एस्ट्रोलॉजी में, जो भावत भावम का कॉन्सेप्ट है उससे। भाई, भावत भावम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक हाउस से उतने ही हाउस आगे काउंट कीजिए। जैसे 5th हाउस बच्चे का है, तो डिटेल स्टडी करने के लिए बच्चों से रिलेटेड 5th से 5th जाइए, 9th हाउस, इस तरीके से। 7th हाउस मैरिज का, 7 से 7 काउंट कीजिए, फर्स्ट हाउस और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब भावत भावम का कॉन्सेप्ट है, तो आप देखेंगे 8th हाउस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो 8th हाउस 10 से 11 है। 10th हाउस करियर का है, वहां से 11th पड़ता है 8th हाउस, मतलब करियर में जो लाभ और गेन है वो सब हम 8th हाउस से देखते हैं। तो अक्सर दिमाग में थॉट आता था, भाई जब 8th हाउस 10 से 11 पढ़ा है, तो उसको इतना खराब क्यों मानना है। क्योंकि नॉर्मली लोग समझते हैं 10th और 8th का कनेक्शन होगा तो प्रॉब्लम आएगा, करियर में अप्स एंड डाउन है, ब्रेक है, ये सारी चीजें। होता भी है, लेकिन हर किसी के साथ हो ऐसा नहीं, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल कॉम्बिनेशन में। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि जिनका 10th और 8th का कनेक्शन, वो लोग बहुत अच्छी पोस्ट में, आईएएस आईपीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे, या टॉप लेवल पे, या प्राइवेट सेक्टर में बहुत राइज किए, या बिजनेस में बहुत राइज किए। ठीक है। इवन 8th हाउस बहुत वेल्थ भी देता है, जिसका 8th हाउस स्ट्रांग हमने बहुत से चार्ट में देखा, या 12th हाउस स्ट्रांग हो, या 2 8 12 का कनेक्शन हो, तो बहुत ह्यूज वेल्थ देता है। तो डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट में, हर हाउस के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिग्निफिकेशन, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपके चार्ट में योग क्या बन रहा है। तो 8th हाउस 10 से 11 है, करियर का जो लाभ है वो 8th हाउस है, क्योंकि 11th हाउस लाभ और गेन का होता है। अब 11th हाउस पनिशमेंट का भी होता है। अब एफ्लिक्शन में होगा तो आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। भाई, लगन से 11th हाउस आपकी इनकम है। अगर आपका 11th हाउस अच्छा है, अच्छी इनकम है, सब कुछ ठीक ठाक है, वहां एफ्लिक्शन में इनकम नहीं है, तो आपको वाकई पनिशमेंट लगेगा। इसी तरीके से 8th हाउस अगर काउंट कीजिए 11 से, तो 11 से काउंट करने पे 8th हाउस 10th पड़ेगा, मतलब 11th हाउस इनकम का, इनकम के लिए जो कर्म करते हैं वो 8th हाउस है। और आप फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का होता है, तो किसी भी हाउस से सेकंड हाउस उसकी वेल्थ हो गया। तो 7 से सेकंड हाउस आएगा 8th हाउस, तो 7th हाउस होता है पब्लिक का, 8th हाउस है पब्लिक की वेल्थ, जो दूसरों की वेल्थ है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। तो असली वेल्थ तो यही है जो आप दूसरे से कमाए, ये नहीं कि सेकंड हाउस जो आपका बैंक बैलेंस रखा उसको इधर से उधर कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, तो 7th हाउस हमारी मैरिज और कंप्लीशन का होता है, तो हर हाउस से 7th हाउस उसको कंप्लीट करता है। तो सेकंड हाउस आपकी वेल्थ और बैंक अकाउंट का, सेकंड से 7th है 8th हाउस, सेकंड हाउस वो कंप्लीट कर रहा है 8th हाउस। भाई, जब आप दूसरे से पैसा कमा के अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, वही असली पैसा है ना। तो इस तरीके से आप देखिए 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो एट अलग अलग लग्नों के हिसाब से हम देखेंगे, 8th हाउस में जो भी राशि आ रही है उसके सिग्निफिकेशन लीजिए, वहां जो प्लेनेट बैठा उसको लीजिए, और उसका लॉर्ड कहाँ गया, सबको जब आप मिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रोफेशन निकलेगा। हम 12 लग्नों के लिए अलग अलग राशि, फिर वहां पे जो प्लेनेट आएंगे उनको कवर करेंगे। तो मान लेते हैं आप एरीज लगन की बात करते हैं, तो एरीज लगन के लिए 8th हाउस में क्या आता है, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो क्या दिखाता है, स्कॉर्पियो आपका दिखाता है मिस्टिक साइंस से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, किसी भी तरीके का काम, हीलिंग से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। ठीक है। स्कॉर्पियो दिखाता है अंडर कवर एजेंट, स्पाई, जो सीक्रेटिव काम करने वाले होते हैं, या बहुत सारे लोग अंडर टेबल काम कर रहे हैं। स्कॉर्पियो आप देखिए बहुत सारे सीए हैं, इनकम टैक्स, एलआईसी, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं, उन लोगों को दिखाता है। ठीक है। डॉक्टर्स के चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज का साइन है स्कॉर्पियो, सर्जन के चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। ठीक है। तो स्कॉर्पियो अगर आपका 8th हाउस में, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसमें एफ्लिक्शन में है, तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, रॉबर्स है, ये भी बना सकता है, थीव भी बना सकता है। भाई, चोरी चोरी करने वाले के लिए चोरी उसका प्रोफेशन है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो 8th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा, तो ये सारी चीजें देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, माइनिंग का काम है, वो हम स्कॉर्पियो से देखते हैं। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, स्पाई है, डिटेक्टिव है, वो सब स्कॉर्पियो में ही आते हैं।
इसलिए भी हम एट्थ हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखिए नाइन्थ हाउस मास्टर्स का होता है, जो आपने स्किल मास्टर लेवल की एजुकेशन हासिल की, वो नाइन्थ हाउस है। उसके बाद आप टेंथ हाउस में जाते हैं करियर में। तो अगर एट्थ हाउस देखें तो एट्थ हाउस 9 से 12th होता है। तो जो 12th हाउस है लगन का, वो बताता है आप क्या देना चाहते हैं, डोनेशन और चैरिटी। तो एट्थ हाउस बताता है 9 से 12, जहां आप अपनी स्किल, अपना मास्टर जो आपने हासिल किया, जो ज्ञान हासिल किया, वो देना चाहते हैं, वो देंगे तो आप उससे कमाएंगे। ठीक है। केमिस्ट को दिखाता है एट्थ हाउस, केमिस्ट का है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, कई बार पुलिस आर्मी ऑफिसर, इनको भी रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो। तो ये हो गया अगर आपका एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो। और बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई है जिससे कि आपका कोई प्रोफेशन ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर पाए, क्योंकि प्रोफेशन इतना ब्रॉड टॉपिक है, सारे प्रोफेशन आप कवर नहीं कर सकते। अक्सर ये होता है कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई जिससे मैक्सिमम प्रोफेशन हम कवर कर लें। ठीक। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम करते हैं, उस तरह के इंजीनियर जो आपने देखा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो रेलवे ब्रिज है या इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सब आपका आता है। रेलवे ट्रैक वाले जो इंजीनियर होते हैं, जिनको आप सिविल इंजीनियर कह सकते हैं, जो भी कहिए। ठीक है। तो वो सारा आप देख सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका स्कॉर्पियो। अगर आपका टॉरस लगन है, टॉरस लगन के लिए एट्थ हाउस में सेजिटेरियस आएगा, हम लगन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। और टॉरस लगन के लिए एट्थ हाउस में सेजिटेरियस आएगा तो टीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट, गाइडेंस, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। ट्रैवल टूरिज्म के से रिलेटेड आप गाइड बन सकते हैं। ठीक। और लॉयर भी बन सकते हैं। ठीक। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बना सकता है। ठीक है। लेक्चरर बना सकता है, अकाउंटेंट बना सकता है। ठीक। इसके अलावा जो प्रीस्ट होते हैं वो बना सकता है, स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु, इस तरीके से। या बहुत हाई पोजीशन पे किसी भी आपके जो चार्ट में आपके योग बन रहा होगा, उसके हिसाब से किसी डिपार्टमेंट में टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको ले जा सकता है। बेसिकली एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो, सॉरी एट्थ हाउस में आपका सेजिटेरियस आ रहा है। सेजिटेरियस वाले वो काम करते हैं जिनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। ठीक। ये आप देख सकते हैं, एडवोकेट है, फिलोसफर है, रिलीजियस स्कॉलर है। ठीक। तो ये आपका अगर टॉरस लगन है और एट्थ हाउस में आपका सेजिटेरियस आ गया। ठीक। इसके बाद आते हैं जेमिनाई लगन। ठीक है। जेमिनाई के लिए आप देखेंगे एट्थ हाउस में आता है आपका कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन क्या दिखाता है? कैप्रिकॉन स्टेटस को दिखाता है, स्टेटस का एक सिंबल है। तो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, टॉप की पोजीशन है, आईएएस पीसीएस अगर आपके चार्ट में इस तरीके के योग बना सकता है। या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इस तरीके के हैंडल करना, और क्या बोलते हैं, मैनेजर जो होते हैं टॉप उस पे, या किसी टॉप रैंकिंग में होना किसी कंपनी में। ठीक है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, ट्रेड यूनियन को जो लोग लीड करते हैं, इस तरीके के लोग, या बड़े बिजनेसमैन टाइप जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो सब कैप्रिकॉन दिखाता है। तो जेमिनाई लगन है तो एट्थ हाउस में कैप्रिकॉन आएगा, तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो है, क्या बोलते हैं, और साथ में कैप्रिकॉन आ रहा है ना जेमिनाई लगन के लिए, तो कैप्रिकॉन ये भी दिखाता है जो सर्विस सेक्टर में होते हैं, फ्रंट लाइन, जैसे आर्मी में पुलिस, सॉरी आर्मी में बीएसएफ के लोग हैं, पुलिस का सिपाही जो सर्विस करते हैं, उनको भी दिखाता है। ठीक है। अगर कैप्रिकॉन, ये हो गया आपका जेमिनाई लगन। जेमिनाई के बाद आते हैं आपका कैंसर। अगर आप कैंसर लगन वालों के लिए देखें तो कैंसर लगन वालों के लिए एट्थ हाउस में आपका एक्वेरियस आता है। एक्वेरियस इनोवेशन का साइन है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन करना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्राउड, इस तरीके का कोई बड़े लेवल का इन्वेंशन करना जो कि पूरा एक रिवॉल्यूशनरी चेंज ले जाए। साइंटिस्ट को दिखाता, पोएट है, फिलोसफर है, नोवेलिस्ट है, इस तरीके से। लॉयर भी कई बार बना देता है, एडवोकेट है, टैक्स है, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, अकाउंटेंट है, राइटर है, जर्नलिस्ट भी बताता है, एडिटर जो होते हैं, ठीक है, डिप्लोमेट जो होते हैं उनको दिखाता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, आपका कुंडलिनी साधना, इससे रिलेटेड लोगों को गाइड करना, ये एक्वेरियस है। ठीक है। फोटोग्राफी से रिलेटेड काम करना। ठीक है। तो ये सारा एक्वेरियस में आता है। ठीक। इसके बाद आपका लियो अगर लगन आ जाए, लियो लगन वालों के लिए एट्थ हाउस में आपका जो है पाइसीज आता है। पाइसीज भी टीचिंग को दिखाता है। सेंट लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, गाइड देने वाले। फिजिशियंस हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि पाइसीज हॉस्पिटल का साइन है, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर, फिजिशियन, नर्सेज आपका दिखाता है, या जो नर्सिंग सेंटर होते हैं। इसके अलावा फुटवियर से रिलेटेड काम। ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड जो फॉरेन वीजा उजा इस तरीके का काम करते हैं, अकाउंट अकाउंट वाला, या आप किसी ऐसी जॉब में जैसे वो होते हैं फॉरेन सर्विसेज वाली जॉब में होते हैं, इस तरीके से। प्रिजन से रिलेटेड काम, जेल से रिलेटेड काम। ठीक। तो ये सारी चीजें आपके आते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये आपका पाइसीज में आता है। तो आपका लियो लगन है, एट्थ हाउस में पाइसीज है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक। और पाइसीज, ठीक है, तो ये सारे प्रोफेशन आप पाइसीज से रिलेट कर सकते हैं। पाइसीज के बाद मान लेते हैं आपका वर्गो लगन आ गया, तो वर्गो वालों के लिए अपना एट्थ हाउस में एरीज आता है। एरीज क्या है? एरीज में सन एग्जॉल्टेड होता है, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या टॉप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं। इंजीनियर जो होते हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस या आर्मी से रिलेटेड काम, टॉप बिजनेसमैन, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं,
एथलीट जो होते हैं, स्पोर्टमैन जो होते हैं, वो सब दिखाता है, या किसी डिपार्टमेंट में हेड करना, ये सब एरीज का काम है। एरीज अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए, 10th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आदमी कई बार इंडिपेंडेंट काम भी कर रहा होता है। इसके बाद आपका जो है वर्गो के बाद आपका लिब्रा आ गया। लिब्रा के लिए 8th हाउस में आपका टॉरस आता है। टॉरस बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, या अपने फैमिली का ही प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिशियन है, फिल्म एक्टर है, आर्टिस्ट है, इससे रिलेटेड काम, ऐसा कोई काम जिसमें स्पीच का प्रोमिनेंट रोल हो, ठीक है, वो सब आपका टॉरस दिखाता है। और फूड सेक्टर को भी टॉरस दिखाता है, ठीक है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, तो ये सब आप देख सकते हैं टॉरस से। और टॉरस देखिए बहुत बार सोशल मीडिया के लिए प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि टॉरस आपका फेस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कोई काम जिसमें अपने फेस के दम पे आप पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है। तो लिब्रा लगन है तो 8th हाउस में टॉरस आ जाएगा। लिब्रा के बाद अगर मान लेते हैं आपका स्कॉर्पियो लगन है, तो 8th हाउस में आपका जेमिनाई आ जाएगा। जेमिनाई क्या दिखाता है? ट्रेवल है, टूरिज्म है, ठीक है, जर्नलिस्ट है, सेल्स है, मार्केटिंग का काम है, राइटर है आपके, ठीक है, वो सब दिखाता है। डिबेट करने की स्किल बहुत अच्छी होती है तो लॉयर भी बना देता है, टीचर भी बना देता है, क्योंकि जेमिनाई साइन 3rd हाउस का उपदेश का है। पोएट आपको बना सकता है, ये सब जेमिनाई। और सेल्स, मार्केटिंग, वीजा से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड काम करना, ये भी जेमिनाई में आता है। जेमिनाई अच्छा एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट भी बनाता है, क्योंकि मरकरी का साइन है। मरकरी गणितज्ञ को दिखाता है, कैलकुलेशन को। अभी लोग सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, तो राहु बेस्ड एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम आपको ज्यादा मिलेंगे जो कैलकुलेशन नहीं करते। पहले लोग कैलकुलेशन करना ही सीखते थे जब सॉफ्टवेयर नहीं था, तो ठीक है, आपका क्लर्क भी बना सकता है, एडिटर बना सकता है, जर्नलिस्ट बना सकता है, डिप्लोमेट बना सकता है, ठीक है, या सिंगिंग से रिलेटेड काम, ये सब आ जाता है। जेमिनाई साइन 8th हाउस में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फ्रीलांसिंग का भी आप काम कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आपका जो है स्कॉर्पियो लगन था तो जेमिनाई आ गया 8th हाउस में। अगर आपका सेजिटेरियस लगन है तो 8th हाउस में कैंसर आता है। कैंसर साइन डेली बेसिक नीड को दिखाता था, ऐसा कोई काम करना जिसमें आप लोगों की नीड को प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली बेसिक नीड फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को जो है हीलिंग का काम करना, ठीक है, इस तरीके से लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करना। कैंसर साइन प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना, गाड़ियों से रिलेटेड काम करना, अपने फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू करना। 8th हाउस में कैंसर आ गया, कई बार लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होते हैं, या नर्सिंग से रिलेटेड काम करना, डे केयर सेंटर जो होते हैं, या इस तरीके के, या ओल्ड एज होम जो होते हैं, ठीक है। कैंसर साइन भी हीलिंग का, केमिस्ट है, ड्रगिस्ट है, मेडिसिन से रिलेटेड काम, ये सारी चीजें दिखाता है। कैंसर होटल को भी रिप्रेजेंट करता है, होटल है, रेस्टोरेंट है, फूड से रिलेटेड काम, ये सारा चीज। और आपका जो है टेलर जो होते हैं वो भी कैंसर में आते हैं। अगर आपके चार्ट में केतु भी इस तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए, 10th हाउस या 10th लॉर्ड या सैटर्न से कनेक्शन बना ले, तो टेलर ही बना सकता है 8th हाउस का कैंसर। 8th हाउस में कैंसर है, कैंसर मास सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़ा मास लीडर बना सकता है, या ऐसा कोई काम जैसे सोशल मीडिया पे या कोई भी इस तरीके का काम करे जहां फैन फॉलोइंग या मास फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। डॉक्टर और फिजिशियंस के चार्ट में आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, ठीक, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है टॉरस, सॉरी, ये हो गया आपका सेजिटेरियस लगन। सेजिटेरियस के लिए अगर 8th हाउस में कैंसर आता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका जो है कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन के लिए 8th हाउस में लियो आता है। लियो साइन क्या? बच्चों से रिलेटेड काम, एजुकेशन सेक्टर, टीचिंग है, या किसी भी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप जुड़े जुड़े हो, मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, या टॉप के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आपको बना देगा, एथलीट भी बना देगा। क्रिएटिव काम दिखाता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप काम करें, स्पेकुलेशन, फ्यूचर प्लानिंग, जैसे स्टॉक शेयर मार्केट करना, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस तरीके की चीजें करके फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। तो जितना स्पेकुलेशन और फ्यूचर को लेके काम है वो सारा इसमें आता है, ठीक है, लियो में। तो अगर आपका कैप्रिकॉन लगन है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का क्लास आ रहा है, जो कि आपका 3rd नवंबर से स्टार्ट होगा, 30 नवंबर तक चलेगा। क्लासेस 7 PM से 8:30 PM के बीच में होंगी, और मंडे से सैटरडे क्लास होगा डेली। उसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, पीडीएफ, आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। बट हमारे यहाँ इनिशियली अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। शुरुआत में 50-60% तक डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहता है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए और डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। या हमारा जो नंबर है 9990369555, पोस्टर पे भी लिखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये नंबर, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन लेकर फिर पेमेंट डिटेल लेके आप एनरोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें हम लोग डिटेल में सब कुछ कवर करने वाले, बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से शुरू करके पूरा डिटेल में कवर करेंगे अलग अलग टॉपिक। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो आप कंसल्टेंसी करना चाहें या अपने लिए यूज करना चाहें, सफिशियंट है। इसमें बेसिक 12 हाउस, 12 साइन,
9 प्लेनेट कंजंक्शन है, अलग अलग जो योग है उनको कैसे रीड करना है, मारक बाधक, डिग्री ऑफ हाउस कंजंक्शन, ये सब। फिर उनको देखते हुए डिले मैरिज के योग, डिनायल ऑफ मैरिज के योग, मैरिज या रिलेशनशिप से जो भी अलग अलग प्रॉब्लम, वो सब स्टडी करेंगे। फिर मैरिज टाइम करना, डाइवोर्स टाइम करना, वो सब करेंगे दशा को यूज करते हुए, अलग अलग स्नैपशॉट मेथड को यूज करते हुए। उसके बाद मैरिड लाइफ या मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, उनका रेमेडी कैसे करना, ये हम देखेंगे। चाइल्ड बर्थ का क्या प्रॉब्लम है वो हम स्टडी करेंगे, चाइल्ड बर्थ होगा नहीं होगा ये सब देखेंगे। चाइल्ड बर्थ का टाइम कैसे करना है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, D7 चार्ट देखेंगे। मैरिज के लिए लगन चार्ट, मून चार्ट और D9 नौमांस चार्ट देखेंगे। फिर करियर के लिए क्या क्या योग होते हैं वो कैसे देखें, अलग अलग प्रोफेशन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, जॉब करेगा आदमी, बिजनेस करेगा, ये देखेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स है, करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, इन सब के क्या योग होते हैं। फिर करियर से रिलेटेड जॉब टाइम करना, बिजनेस टाइम करना, जॉब लॉस टाइम करना, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, ये सब कैसे टाइम करें वो सब हम देखेंगे। इसमें लगन चार्ट, मून चार्ट, D10 चार्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, इसके क्या योग होते हैं, उसको कैसे टाइम करें, प्रॉपर्टी परचेज को कैसे टाइम करें, ये सारा हम देखेंगे। ट्रांजिट जो होता है, सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु, इनका क्या इंपैक्ट होता है, दशा महादशा का क्या रोल है, पास्ट लाइफ से कौन सी चीजें प्रॉब्लम दे रही वो हम देखेंगे। तिथि का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आरूढ़ लगन, उपपद लगन, आत्म कारक, ये कैसे यूज करने वो हम देखेंगे। अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी हम देखेंगे। लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांस चार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा D10 चार्ट करियर के लिए, D7 चार्ट सप्तांश चार्ट, चाइल्ड बर्थ के लिए D4 चार्ट आपका प्रॉपर्टी और फॉरेन सेटलमेंट के लिए हम लोग देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करने वाले। 25 डे में सफिशियंट होगा अगर आप प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहते हैं या अपने लिए यूज करना चाहते हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट ने किया उनसे आपको पता चल जाएगा बहुत जो कोर्स है वो अपने आप में सफिशिएंट। हम ये नहीं कहते कि एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगा, लेकिन 25 डे में कॉम्पैक्ट तरीके से इतने कम टाइम में इतने यूजफुल कंटेंट आपको मिल जाएंगे कि आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप वाकई इंजॉय करेंगे इस कोर्स को। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। हमने बात की थी कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए 8th हाउस में लियो आता है। उसके बाद एक्वेरियस आ जाए। एक्वेरियस अगर आपका लगन है तो 8th हाउस में आपका वर्गो आता है। तो वर्गो क्या दिखाता है, वर्गो साइन डॉक्टर्स को दिखाता है, डिजीज का साइन है। फाइनेंशियल ऑडिटर जो होते हैं या किसी भी तरीके के ऑडिटर जो उनको दिखाता है, क्रिटिक्स हैं जो उनको दिखाता है, जर्नलिस्ट दिखाता है। ठीक है, आपका डॉक्टर बन गए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, CA के चार्ट में आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग है, आपका क्या बोलते हैं किसी भी तरीके का प्रोफेशन, नर्सिंग है, केमिस्ट है, मेडिसिन से रिलेटेड काम, वो सब दिखाता है। कई बार अगर जुपिटर जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट हो और प्रोफेशन वाले हाउस से कनेक्टेड हो, 10th हाउस, 10th लॉर्ड या सैटर्न के साथ, ये अच्छे टीचर भी होते हैं, अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। ठीक है, या ये सारा अच्छे प्लानर होते हैं। मैंने देखा वर्गो वाले बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके सीईओ जो बनते हैं ना, उनके चार्ट पे आपको वर्गो कहीं ना कहीं से बहुत प्रोमिनेंट और करियर वाले हाउस या प्लेनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलेगा आपका वर्गो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अच्छा लॉयर बना सकता है। फार्मिंग से रिलेटेड काम करें, गार्डनिंग है, फार्मिंग है, पेट एनिमल से रिलेटेड आप काम करें, किसी तरीके का एनजीओ रन कर रहे हैं या एनजीओ से जुड़े हैं, तो वो वर्गो के केस में बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो अगर आपका एक्वेरियस लगन है तो 6th हाउस में वर्गो आ जाएगा। इसी तरीके से एक्वेरियस के बाद आपका जो है पाइसिस लगन है। ठीक है, पाइसिस अगर आपका लगन है तो 8th हाउस में आपका लिब्रा आ जाएगा। लिब्रा म्यूजिशियन है, जजेस है, लिब्रा का सिंबल देखा तराजू, तो जज है, ये बनाता है, फिल्म स्टार, फिल्म डायरेक्टर, इवेंट प्लानिंग करना, मैरिज वैरिज जैसे इवेंट है, इन सबको मैनेज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमेट्स हैं, या ये भी फॉरेन सर्विसेज को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, किसी तरीके का बिजनेस बड़े लेवल पे करना, तो ये सारा लिब्रा दिखाता है। ठीक, लिब्रा भी पब्लिक का साइन है, पब्लिक से जुड़ के काम करना। कई बार लिब्रा प्रोमिनेंट हो तो IAS PCS टॉप एग्जीक्यूटिव लोगों के चार्ट में हमने देखा है, क्योंकि पब्लिक से जुड़ के काम करते हैं। तो पाइसिस लगन है तो आपका 8th हाउस में लिब्रा आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 लग्नों के लिए अलग अलग आप देखिए 8th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उससे आप प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस उसमें कोई प्लेनेट है तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे 8th हाउस में मान लेते हैं सन आ जाए, पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट जॉब है, हाई टॉप पोजीशन की जॉब है, आपका ये सब दिखाता है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, IAS PCS, या क्या बोलते हैं बहुत जो सन जो है डॉक्टर्स को भी दिखाता है। बहुत सारे लोग एलोपैथिक मेडिसिन से भी सन को रिलेट करते हैं, तो डॉक्टर आपको बना सकता है। ठीक है, या बिजनेस में टॉप पोजीशन पे ले जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मून आ जाए तो ट्रैवल से रिलेटेड काम, हीलिंग से रिलेटेड काम, आपका क्या बोलते हैं मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, लिक्विड है, होटल इंडस्ट्री है, आपका फूड से रिलेटेड काम, डेयरी प्रोडक्ट आपका, नेवी से रिलेटेड काम, नर्सिंग है, डे केयर सेंटर है, ये सारी चीजें। या ग्रोसरी शॉप भी दिखाता है, जो डेली नीड की चीजें जहाँ मिलती हैं वो सारा आपका। वेटर है होटल में, वॉचमैन है, आपका सेल्समैन है, ये भी मून दिखाता है। मून पब्लिक डीलिंग भी दिखाता है, ये लोग पब्लिक डीलिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, बटर घी चीज इससे रिलेटेड कोई भी काम आप करें। ठीक है, इसके अलावा मार्स आ गया तो आर्मी है, पुलिस है, डिफेंस है, स्पोर्ट्समैन है, आपका इंजीनियरिंग को भी दिखाता है, डेंटिस्ट है, सर्जन है, वो सब दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड जो आते हैं, मैकेनिक है,
मर्चेंट है, मैकेनिक्स हैं, आपके जितने मैकेनिकल काम करने वाले हैं, सुपरवाइजर हैं, एथलीट हैं, रेसलर हैं, बॉडी बिल्डर, क्रिकेटर, ये सब आ जाते हैं। मार्च चीफ का कारक, जैसा मैंने कहा चोरी भी एक प्रोफेशन है, ठीक। बार्बर्स को दिखाता है जो सैलून वैलून रन करते हैं, ठीक। मरकरी आज आपका आ जाए तो मरकरी क्या है, मैथमेटिशियन को दिखाता है, तो मरकरी क्लर्क है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है, ये सारे राइटर है, सेल्स है, मार्केटिंग है, वीजा से रिलेटेड काम, अकाउंट से रिलेटेड काम वो आप कर सकते हैं। एडवोकेट बना सकता है, अच्छा टीचर बना सकता है। जुपिटर के साथ साथ मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके पास स्पीच का स्किल होना चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए, तभी आप अच्छे टीचर बन पाएंगे, अच्छे बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट आपको बना सकता है, ठीक है। आईटी वाईटी सेक्टर में जो काम करते हैं उनका मरकरी प्रोमिनेंट होता है। जुपिटर है तो रिलीजियस स्कॉलर, टीचर, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, कंसल्टेंट, गाइडेंस, काउंसलर, ये बना सकता है। अच्छे जज बनते हैं ये लोग अगर जुपिटर है तो, लेक्चरर बनते हैं, रिलीजियस स्कॉलर बनते हैं, ये सब मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे बनते हैं। वीनस है अगर आपका एट्थ हाउस में एट्थ का लॉर्ड बन जाए, तो आपका वीनस क्या दिखाता है, म्यूजिशियन, सिंगर, डांस आर्टिस्ट, इस तरीके के लोग, मॉडल है इस तरीके के, ठीक है। या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो घर के सामान होते हैं उनको जो सेल्स वेल करते हैं, पेंट वेंट से रिलेटेड काम, ठीक। फाइनेंस सेक्टर को भी दिखाता है, गाड़ियों से रिलेटेड काम आपका दिखाता है, ठीक है। फर्नीचर से रिलेटेड, डिजाइनर ज्वेलरी जो होती है उससे रिलेटेड आपको ये काम करें वो सब दिखाता है, ठीक। ये वीनस हो गया आपका। सैटर्न आ गया, सैटर्न जो सर्विस सेक्टर को दिखाता है, किसी तरीके का जॉब करना, कहीं मैनेज करना, मसाज थेरेपिस्ट जो होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स के चार्ट में सैटर्न प्रोमिनेंट होता है क्योंकि सैटर्न डिजीज का कारक है, ठीक है। लेबर है, वर्कर है, मसाज थेरेपिस्ट है, जो लोग जो लेबर क्लास में मैनेज करते हैं, आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई, इस तरीके का जो सेक्टर होता है जो उसको मैनेज करने वाला काम होता है वो सारा आपका आता है, ठीक है। लेदर से रिलेटेड काम, शू स्लीपर, इससे रिलेटेड काम, ठीक है। ये सारा आपका जितना भी लेबर क्लास है वो आता है, ठीक है। पेट्रोल है, कोल है, पेट्रोलियम है, लेदर है, आयरन है, स्टील है, इससे रिलेटेड काम करना। कंस्ट्रक्शन का काम, मार्स है तो आपका प्रॉपर्टी में आ गया, मार्स है तो लैंडेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल करना। सैटर्न आ गया तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मार्स में आप प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग प्लैनेट को। राहु आ गया तो रिसर्च का काम करना, केमिकल है, पॉइजन है, फोटोग्राफी, फॉरेन या बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करना, फॉरेन से कनेक्ट होके काम करना, ये राहु दिखाता है। वर्चुअल काम, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड काम करना। केतु आ गया तो केतु अच्छा हीलर, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, जितने रिलीफ देने वाले काम है आपके चार्ट में अलग अलग जो भी योग होंगे उसके हिसाब से देख सकते हैं। केतु अगर एट्थ हाउस में तो डॉक्टर बन के कि एस्ट्रोलॉजर बन के कि लॉयर बन के आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराना है, किसी भी तरीके से आप लोगों को रिलीफ दीजिए। डाटा एनालिस्ट है, कोडिंग का काम है, रिसर्च का काम है, वो सब केतु दिखाता है। केतु रिस्ट वॉच है, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उससे रिलेटेड काम। तो आप अपने चार्ट में देखिए अलग अलग लग्नों को लेके आपका एट्थ हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उसके अलावा आप देखिए वहां कौन से प्लेनेट बैठे हैं, और प्लेनेट नहीं तो उनके लॉर्ड को देखिए, जो हमने प्लेनेट कवर किए उसी तरीके से आप लॉर्ड को देख लीजिए। सन वहां का लॉर्ड है कि मून वहां का लॉर्ड है, फिर उससे आप देखिए कि आपका कौन सा प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। वो आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको आप अपने चार्ट में एनालाइज कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और फिर से आपके लिए अनाउंस कर देंगे हमारा 25 डे का कोर्स आ रहा है, बेसिक टू प्रोफेशनल, जो 7 PM से 8:30 PM तक होगा, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक। क्लासेस मंडे से सैटरडे के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट, पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज वो 33,333 है। जो हमारे यहाँ इनिशियली अलग अलग डिस्काउंट ऑफर 50-60% तक अवेलेबल रहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या आप हमारा नंबर 9990369555 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, वहां से नंबर लेके कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन लेके तब आप एनरोल कीजिएगा, पेमेंट डिटेल लेके। इसमें हम लोग बेसिक्स सब कुछ कवर करेंगे। ये कोर्स अपने आप में सफिशिएंट होगा अगर आप प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, अपने लिए यूज करना चाहते हैं। इसमें बेसिक, हाउस, साइन, प्लैनेट सब कुछ कवर करने वाले हैं। डिग्री ऑफ प्लैनेट, कंजंक्शन है, मारक, बाधक, रेट्रोगेट, फिर सबको यूज करते हुए हम मैरिज के क्या योग है, मैरिज होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी तो डिले है, डिनायल है मैरिज होने में, या डाइवोर्स हो जाएगा, उस सबके क्या योग है, मैरिज को कैसे टाइम करें, डाइवोर्स को कैसे टाइम करें, ये सब देखेंगे। लगन, मून चार्ट, नवमांश चार्ट सबको यूज करते हुए चाइल्ड बर्थ के योग है कि नहीं, चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा, या डिले से होगा, फिर चाइल्ड बर्थ के लिए हम टाइम कैसे करना है, सब कुछ हम लगन चार्ट, मून चार्ट और D7 यानी सप्तांश चार्ट देखेंगे। अलग अलग प्रोफेशन के क्या योग होते हैं, अलग अलग करियर के क्या कॉम्बिनेशन, ऑफिस पॉलिटिक्स है, आपका जॉब में ब्रेक है, करियर में ब्रेक है, वो सब हम देखेंगे। सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। लगन चार्ट, इसमें मून चार्ट और D10 यानी दशांश चार्ट यूज करेंगे। मैं जॉब को कैसे टाइम करना, जॉब लॉस को कैसे टाइम करना, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, उस सबको हम कैसे टाइम करें। इसके अलावा फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट के क्या योग है, उसको कैसे टाइम करें। इसके अलावा आप देखेंगे कि
प्रॉपर्टी परचेज को कैसे टाइम करना है, अलग अलग इवेंट को कैसे टाइम करना है, सब डिटेल में स्टडी करेंगे। अलग अलग इवेंट को लेके जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका रेमेडी कैसे करें, आरूढ़ लगन, उपपद लगन, आत्मकारक, सब हम करेंगे इसमें। लगन, मून चार्ट, नौमांस चार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चाइल्ड बर्थ के लिए D7, करियर के लिए D10, प्रॉपर्टी और फॉरेन ट्रेवल और सेटलमेंट के लिए D4 को हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले। वेल्थ के क्या योग है, कहाँ से वेल्थ आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, लोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे देखें, वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। ये बहुत अच्छा कोर्स है जो 25 डे में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, कम टाइम में। बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आप चाहे कंसल्टेंसी कीजिए, चाहे अपने लिए यूज कीजिए। तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इनरोल कीजिए और डिस्काउंट ऑफर का भी बेनिफिट उठाइए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।